तो आज इस जूम माध्यम से हम सभी जुड़े हैं, और इसका एकमात्र कारण है जिसके द्वारा और जिसके लिए हम जुड़े हैं, वो है क्रिस्त यीशु। अ, क्रिस्त यीशु हम सभी जानते हैं, स्वर्गीय राजा इस जगत में आता है आपके और मेरे लिए। उसने अपना आत्मत्याग कर दिया, उस राज सिंहासन को उसने ठुकरा दिया ताकि पिता की योजना पूरी हो सके। वो इस धरती पे आता है आपके और मेरे पापों के छुटकारे के लिए। और ये सारा सत्य, ये सर्वकालिक जीवन का सत्य, इन सारी बातों को वो आपके और हमारे ऊपर प्रकट करता है। इस संसार में अनेक बुद्धिमान व्यक्ति है, पुढ़ारी है, विद्वान लोग हैं, लेकिन इन सबको छोड़कर भी हम चुने हुए लोगों को वो ये सत्य बताता है और समझने की हमको ये सच समझाता है। तो आइए हम देखते हैं कि जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों को, अपने चेलों को अनेक सत्य प्रकट किए, अनेक चीजें बताई, तो हम भी उसके चेले हैं, हम भी उसके शिष्य हैं। तो प्रभु हमसे क्या चाहता है, उसके लिए हम एक वचन निकालेंगे। मरकुस उसका 8वां अध्याय 34वां वचन, मार्क चैप्टर 8 वर्स 34। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पास आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। कितना सुंदर वचन है। यहाँ पे प्रभु कहता है कि जो कोई मेरे साथ आना चाहता है, मेरे पीछे आना चाहता है, वो आत्मत्याग करे, खुद से खुद को इनकार कर ले और क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यहाँ पे प्रभु आपको और मुझको, अपने शिष्यों को यह आह्वान कर रहा है। हम जो क्रूस प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें हमारे लिए उठाया, उसका मोल हम उद्धार पाए हुए लोग भली भांति जानते हैं कि कितना बड़ा मोल उसने दिया। जब प्रभु यीशु क्रिस्त की हम बात करते हैं तो हमेशा हम सोचते हैं कितना नम्र, दयावान, शांत, प्रेम से भरा हुआ, दयालु। लेकिन ये क्रूस उठाने के लिए किस तरीके का आवेश, किस तरीके का जुनून, किस तरीके का पैशन उसे चाहिए था, वो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब ये क्रूस की बात हो रही है, तो इस तरीके का जो आवेश प्रभु यीशु क्रिस्त के अंदर था, तो कुछ इसी आवेश और जुनून के उदाहरण हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे। उसके लिए हम निकालेंगे दूसरा शमूएल उसका 6वां अध्याय और 12 से 15। सबका परिचित वचन है, काफी सुंदर भाग है। दूसरा शमूएल 6वां अध्याय 12 से 15, जिसमें हम दाऊद के उदाहरण के बारे में पढ़ते हैं। जो आवेश प्रभु यीशु क्रिस्त के अंदर था, यहाँ पर हम दाऊद के अंदर देख सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। तब यहोवा का संदूक संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके। तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया, और दाऊद सनी का एदोम कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। यो दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंह में फूंकते हुए ले चला। यहाँ पे हम देखते हैं कि सबके परिचित उदाहरण है कि किस तरीके से दाऊद के द्वारा ये संदूक इज़राइल में वापस लाया गया। इसकी छोटी सी पार्श्वभूमि ऐसे देखेंगे कि इज़राइल कई वर्षों से जो ये संदूक है, जो परमेश्वर का प्रतीक है, उससे अलिप्त था। और दाऊद का ये दूसरा प्रयास था, क्योंकि पहला जो उसका प्रयास था वो नियम शास्त्र के अनुसार वह ना कर पाया, और पहले प्रयास में वो असफल रहा। लेकिन इस दूसरा जो उसका प्रयास है, इसमें उसकी जो खुशी है वो चरम सीमा पर है। दाऊद का हृदय परमेश्वर के सहवास के लिए हमेशा व्याकुल था। और भजन संहिता में, भजन संहिता 16 में मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन उसमें दाऊद कहता है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। मतलब तेरे, और दाऊद का हृदय हमेशा किस तरीके से परमेश्वर को पाने के लिए उसकी चाह, हमें पता ही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरे शमूएल 6वां उसके 14वें वचन में हम देखते हैं कि दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। तो जो जिस आवेश से वो यहाँ नाच रहा है, तन मन से नाच रहा है, परिपूर्णता से, उस जुनून के साथ नाच रहा है, यहाँ पे उसकी खुशी की चरम सीमा को हम देख सकते हैं।
और पवित्र शास्त्र में नृत्य के अनेक वर्णन हमें देखने मिलते हैं। उपकार स्तुति में, भजन संहिता में देखने मिलता है। उत्सव में देखने मिलता है, जब उड़ाऊ पुत्र घर वापस आता है तो नृत्य और उत्सव की उसे आवाजें आती है। युद्ध की जीत में नरसिंह में बजते हैं और नृत्य देखने मिलते हैं। लेकिन यहाँ जो दृश्य है बड़ा ही विलक्षण दृश्य है, क्योंकि दाऊद एक राजा है, और एक राजा का जो हाव भाव होते हैं, जो रुतबा होता है, जो तहजीब होती है, काफी अलग होती है। अगर यही कोई सामान्य पुरुष होता जो उस संदूक के सामने नाच रहा है, और तो हमने काफी सामान्य तरीके से इसे लिया, इस परिस्थिति को लिया होता। लेकिन जब दाऊद एक राजा राजा इस तरीके से नाच रहा है, तल्लीन होकर तन मन से, तो ये काफी अद्भुत चित्र हम देखते हैं। और इस चित्र देखते हुए काफी सुंदर चित्र है। लेकिन इसमें एक और एक चीज हम क्या देखते हैं, जो 6वें अध्याय के 16वें और 20वें वचन में मैं पढ़ता हूँ। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मिकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख सम्मुख नाचते कूदते देखा, और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। और 20वें वचन में मैं पढ़ता हूँ। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा, और शाऊल की बेटी मिकेल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था, जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब इतना तल्लीन होकर दाऊद परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो पत्नी है, जो शाऊल की बेटी है, यहाँ पे बड़े ही उसकी निंदा करती है और उसे तुच्छ जानती है। हाँ, दाऊद जब वापस ये सारी चीजें करके अपने घर पहुंचा रहेगा, घराने में, उसे लगा रहेगा कि सभी उसी आवेश से, सभी उसी जुनून से मेरी सराहना करेंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। लेकिन आने के बाद काफी निंदनीय शब्दों से सुनाई पड़ते हैं। और जो उसका दिन बड़े उत्साह और आनंद पूर्वक शुरू हुआ था, वो काफी निराशाजनक रूप से खत्म भी हो सकता था। लेकिन दाऊद का जो आवेश है, आवेशपूर्ण उत्तर हम देखते हैं वचन 21 और 22 में। 2 शमूएल 6वां अध्याय 21 और 22 में दाऊद किस तरीके से मिकल को उत्तर देता है। दाऊद ने मिकल से कहा, यहोवा जिस जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझ को चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया, उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा, और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद ने किस प्रकार उस मिकल को उत्तर दिया है। वो कहता है कि मैं इससे भी तुच्छ बनूंगा, इससे भी नीच बनूंगा, और यहोवा के सम्मुख नाचता रहूंगा पूरे तन मन से। सो यहाँ पे देखते हैं कितना ही सुंदर वचन है। और सबसे बड़ा जो हमने मरकुस में आत्मत्याग का उदाहरण देखा था, कि हमें आत्मत्याग करना है, उसका ये कितना सुंदर उदाहरण है। और दाऊद का जो हम स्वभाव देखते हैं, वो पहले से ही जुनून से भरा, आवेशी, परमेश्वर के लिए कुछ भी कर जाने की उसकी हाँ हमें पहले से दिखती है। पहले शमूएल में भी हम देखते हैं, जब गोलियात के साथ का प्रसंग है, तो पलिश्तियों के बारे में कहता है। पहले शमूएल 17 और 26, हम वचन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अ, वो कहता है कि ये पलिश्ती क्या है जो जीवित परमेश्वर के विश्वास को ललकारते हैं। तो दाऊद के जीवन में भले ही निर्णय लेने का समय हो, विश्वास का समय हो, उपासना का समय हो, युद्ध का समय हो, सेवा का समय हो, या पश्चाताप का समय हो, उसने हर बार खुद को शून्य किया और परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया। तो प्रियजनों, आज जो हम इस उदाहरण को जब देखते हैं, तो परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है कि, तो इसके लिए भी हम एक वचन पढ़ेंगे। कुलिसियों की पत्री, कुलिसियों की पुस्तक 3 अध्याय 23वां वचन मैं ही पढ़ता हूँ। कुलिसियों की पुस्तक 3 अध्याय और 23वां वचन। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि आप जो कुछ करते हो, उपकार स्तुति हो,
परमेश्वर के लिए कुछ सुवार्ता कार्य हो, सेवा हो, कुछ भी हो, आप तन मन से करो, पूरे आवेश से करो, पूरे जुनून से करो। और यह समझ के करो कि मनुष्य के लिए नहीं, इस दुनिया के लिए नहीं। जैसे दाऊद के लिए उस वक्त सारा संसार, उस आजू बाजू वाले लोग गायब हो गए थे। वो परमेश्वर की स्तुति में इतना तल्लीन था। प्रभु कहता है कि लोगों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए करो। उसी प्रकार रोमियो की पुस्तक में से हम देखेंगे 12वां अध्याय 11वां वचन। रोमियो 12वां अध्याय 11वां वचन मैं पढ़ता हूँ। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। यहाँ पे परमेश्वर कहता है आत्मिक उन्माद से भरे रहो। जो ये जुनून है, ये आवेश है, इससे भरे रहो। और लोगों के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए करो, तन मन से करो। पैशनफुली करो। किसी भी संबंध में, किसी भी रिलेशनशिप में जब वो संबंध ऊपरी रूप से होता है तो निष्क्रिय हो जाता है। परमेश्वर कभी भी हमसे इस तरीके का संबंध नहीं चाहता है। वो चाहता है कि हमारा जो संबंध है वो पूरे तन मन से हो, पूरे आवेश से हो, पैशनफुली हो। और ये जो पैशन है, ये जो आवेश के बारे में हम बात करें, जुनून के बारे में, ये कैसे आता है? तो जब हम खुद को शून्य करते हैं ना, जब हम खुद से इनकार करते हैं, खुद को तुच्छ जानते हैं, आत्मत्याग कर देते हैं खुद का, तब ये जुनून हमारे अंदर आता है। दाऊद को पता था कि मैं कुछ नहीं था, मैं एक सामान्य चरवाहा था। और हम भी कई बार अपने उपकार स्तुति में कहते हैं कि आ, हमारी कोई लायकी नहीं थी, हम इस लायक नहीं थे, हम शून्य थे, हम विकट परिस्थिति में थे, हम भयंकर परिस्थिति में थे, लेकिन परमेश्वर तूने उसमें से हमको निकाला। लेकिन जब हम पूरी ईमानदारी और सच्चाई से हर एक क्षण जब इस चीज को कबूल करेंगे ना, तो ये पैशन जो है, ये जो आवेश है, ये जुनून है, ये हमारे अंदर आ जाएगा। हम देखते हैं कई बार स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं अलग अलग, वो पूरे पैशनफुली किसी स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं, और उन्हें बहुत सारी चीजें त्यागनी पड़ती है। उनका सोशल लाइफ, उनका पसंदीदा खाना, उनके मजे करने की चीजें। और जब वो बहुत सारी चीजों का आत्मत्याग करते हैं, तभी वो फोकस रहकर किसी लक्ष्य को पाते हैं। तो उसी प्रकार हमारा यहाँ लक्ष्य काफी क्लियर है। हमें किसी स्पोर्ट्स को अपना देव नहीं बनाना है, हमें किसी तरीके की चीजों को हमारा देव नहीं बनाना। हमारा परमेश्वर ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है, जिसके साथ हमको ये जो हमारा संबंध है, ये टिकाना है। तो दाऊद जैसे उस पवित्र संदूक के सामने जो परमेश्वर के सहवास का प्रतीक था, वैसे ही हम हमारा भी परमेश्वर के साथ जो सहवास है, हम भी उसके साथ सहवास करते हैं। परमेश्वर फिर से आने वाला है, उसके साथ हम रहने वाले हैं। उसी प्रकार सर्वकालिक जीवन का हमारा सहवास है। सिर्फ इस जगत का नहीं, सर्वकालिक जीवन में हम उसके साथ रहने वाले हैं। जब संडे को हम मेज में भाग लेते हैं, उस सहवास को, उस रिश्ते को हम और करीब पाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर क्षण पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। उस सहवास को हम हर क्षण, जो दाऊद उस वक्त महसूस कर सकता था, उसको हम हर क्षण महसूस कर सकते थे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है जो देव है। सो इस आवेश और जुनून के बारे में ये हमें कैसे मिलेगा? ये हमें आत्मत्याग से ही मिलेगा। इसलिए आज हमें आत्म परीक्षण की जरूरत है कि हम ऊपरी तौर से परमेश्वर के साथ हैं, हम ऊपरी तौर से परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं क्या? हमारे सारे वचन पाठ है, कलीसिया में हमारी अटेंडेंस फुल है, हम ऊपरी तौर से एक अच्छा क्रिस्ती जीवन बिता रहे हैं क्या? हम सारे टिक्स कर रहे हैं कि किस तरीके से जीवन बिता सकते हैं? या फिर हम पूरी तरीके से परमेश्वर के समक्ष है, उसके सहवास का आनंद ले रहे हैं क्या? या फिर कभी कभी हम अपनी ही योजना से ज्यादा ज्यादा जुनून से, ज्यादा से होकर अपनी ही योजना से परमेश्वर की सेवा करने की कोशिश करते हैं क्या? जैसे दाऊद ने पहले प्रयास में की और वो असफल हो गया। तो ये भी आज हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है कि हमें दाऊद जैसे शून्य होकर, उसने जैसे अपने राज वस्त्र उतार दिए और उसने एक सादे वस्त्र, उपासक के वस्त्र पहने, जब वो परमेश्वर के समक्ष था। तो जगी जीवन में जब हम जीते हैं, ये बड़प्पन है, ये स्वभाव है, अपना रुतबा है, हम किसी अच्छे पोस्ट पर रहेंगे, हम कोई रहेंगे इस जीवन में, ये सब हमें यहीं छोड़ देना है, ये वस्त्र यहीं उतार देने हैं। और उपासक के, सच्चे भक्त के वस्त्र पहनकर
परमेश्वर के सम्मुख आना है। एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा यहाँ पे। एक फॉरेन के डॉक्टर थे, काफी बड़े सर्जन थे। वो मिशनरीज थे, वो भारत में उनका काम कर रहे थे एक हॉस्पिटल में। और उसी हॉस्पिटल के बाजू में एक कलीसिया में भजन चल रहा था। और उन्होंने देखा ये आवाज कहाँ से आ रही है, और वो उस भजन सुनने के लिए वो चले गए। और सब लोग चौंक गए कि इतने बड़े व्यक्ति हमारे भजन में आ चुके हैं, वो क्या रिएक्ट करेंगे। और थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या किया, वो जमीन पर बैठ गए और उस भजन में भाग लेने लग गए, और जोर जोर से ताड़ बजाने लग गए उस भजन की बीट पर। और अपने थोड़े इंग्लिश एक्सेंट में वो प्रभु की स्तुति करने का मराठी में ट्राई करने लग गए। सो इसी तरीके से हम अपना आवेश जो बाह्य रूप से जो हमारे इस जगत जीवन की अनेक स्वभाव है, वो छोड़कर हमें नम्र होके, शून्य होकर प्रभु के समक्ष बैठना है। हमें ये तो नहीं देख ये समझना है कि हम लोगों को खुश करने के लिए तो नहीं सारी चीजें कर रहे हैं, कोई पैटर्न तो नहीं है, हम लोगों को उत्तम लगे ऐसी वाणी तो नहीं बोलते हैं। इस तरीके की चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी। जो मिकेल के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं, आत्मिक रूप से अंधत्व उसके आंखों पर छाया था। उसका मानना था कि राजा हमेशा रथ में ही सुंदर प्रतीत होता है, ऐसे विचारों की वो थी। उसने दाऊद को निकम्मा जाना। इसी प्रकार जब हम इस इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में, इस लॉजिकल वर्ल्ड में प्रभु की सुवार्ता बताते हैं, तो अनेक बार ऐसा होता है कि ये दुनिया हमें तुच्छ जानती है, ये दुनिया कहती है कि ये क्या आप बता रहे हो। लेकिन ऐसे वक्त हमें यह सिर्फ सोचना है कि हमें सिर्फ परमेश्वर की स्तुति करनी है, किसी लोगों के की स्तुति नहीं करनी है, लोगों को जो अच्छा लगे ऐसा कुछ हमें नहीं बोलना है। और इसी जुनून और आवेश की कुछ और व्यक्तिमत्व के उदाहरण हम देखेंगे, जो लोगों की दृष्टि से काफी अजीब थे, लेकिन हमारे लिए उत्कृष्ट उदाहरण है। उसमें से एक उदाहरण है बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। रहन सहन से एकदम जंगली जानवर की खाल पहनने वाला, लोगों की नजर में पागल। अगर आज हमें कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाए तो हम उसे रास्ते में पागल है बोल के आगे चले जाएंगे, उसकी बातों पर शायद कोई ध्यान भी नहीं देगा, और तब भी नहीं देता था। लेकिन वह तब भी निडरता से अपनी बात, जो परमेश्वर की आज्ञा थी, वो फॉलो कर रहा था। उसने जो कभी भी वो झिझकाया नहीं। हेरोद राजा को उसने बताया तो किस प्रकार से व्यभिचार कर रहा है। फरीसियों को वो कहता है सांप के पिल्लो। इतना निडरता से उसने अपना काम किया, परमेश्वर का मार्ग वो बताने आया था, परमेश्वर के लिए मार्ग साफ करने के लिए आया था, वो उसने काम किया। मत्ती का 11वां अध्याय, उसका 18वां वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती 11वां अध्याय 18वां वचन मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि यूहन्ना ना खाता और ना पीता, और वे कहते थे कि उसमें दुष्ट आत्मा है। तब लोग कहते थे कि यूहन्ना को भूत लग गया है, और इस प्रकार की बातें उसके बारे में हुआ करती थी। और यहाँ पे हम बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना की बात कर रहे हैं, और उपमात्मक रूप से देखा जाए तो दाऊद के नृत्य के जैसे ही उसका जीवन था, उसकी उपकार स्तुति थी परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर ने मंजूर की थी। और यूहन्ना के 3 अध्याय के 30वें वचन में वो कहता है कि परमेश्वर बढ़े और मैं घटूं। ये उसके जीवन से हमेशा प्रतीत होता था, कि वो कहता था कि परमेश्वर के पैरों की लेस बांधने के लायक भी मैं नहीं हूँ। हाँ, उसने यीशु के लिए मार्ग बनाया, वो इतना नीचे गिर गया कि हम देखते हैं कि उसका शीर काटने की आज्ञा आई। और यहाँ पे बड़ा ही एक अगर हम देखें कि दाऊद का नृत्य देखते हैं जिससे परमेश्वर की उपासना की गई। लेकिन हेरोदी, जो हेरोदस राजा की पत्नी थी, उसने अपनी बेटी द्वारा नृत्य कराया, और उस नृत्य से इम्प्रेस होकर उसने हेरोद राजा को उसके जन्मदिन पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांगा। तो एक जगह हम दाऊद का नृत्य देखते हैं जो उपासना के लिए था, जो उपकार स्तुति के लिए था, और एक जगह हम ये दुष्ट नृत्य देखते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर के सेवक के शीर को काटा गया। और खुद परमेश्वर साक्ष्य देता है मत्ती के 11वें वचन में, कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। परमेश्वर खुद यूहन्ना के बारे में यहाँ गवाही देता है कि जो स्त्रियों
में जन्मा यूहन्ना वह श्रेष्ठ है। जिस प्रकार वो परमेश्वर का मार्ग बताने के लिए आया था, परमेश्वर के आने का रास्ता साफ करने वाला था, उसी प्रकार आपको और मुझको भी ये जिम्मेदारी है कि परमेश्वर फिर से आने वाला है। परमेश्वर का उद्धार की सुवार्ता हमें लोगों को बतानी है। हाँ, यहाँ पर एक और एक छोटी सी मैं कहानी बताना चाहूंगा, एक नामधारी पादरी, एक प्रीचर की और एक अभिनेता की कहानी। सो क्या होता है, एक नामधारी पादरी होता है और वो अभिनेता से कहता है कि आप में और मुझ में क्या फर्क है। तो अभिनेता कहता है, आप में और मुझ में इस तरीके का फर्क है कि अगर मैं कोई भी किरदार करता हूँ, मैं कोई भी किरदार से लोगों को एक्टिंग करके दिखाता हूँ, तो मैं झूठी कहानी को इतने आवेशपूर्ण और इतने जुनून और पैशन के साथ मैं उसे निभाता हूँ कि लोगों को झूठ भी सच लगता है। लेकिन आप सच्चाई बयान करते हो, लेकिन कभी कभी वो लोगों को झूठा लगता है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान में दीजिए कि आवेश, जुनून और सच्चाई, आत्मा और सच्चाई कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कि पूर्ण आवेश से ना की हुई चीजें, एक झूठ भी लोगों को सच लग सकता है अगर आवेश से किया जाए, और जो सच है वो भी झूठ लग सकता है। तो इस प्रकार हम और आगे बढ़ेंगे। आवेश की बात चल रही है तो हम पॉल का भी हम उनके बारे में भी बात करेंगे। उनके जीवन में भले ही तुरुंगवास था, सताव था, तूफान था, ऐसी अनेक चीजें, लेकिन ऐसे वक्त भी उसने परमेश्वर को हमेशा ऊंचा किया। जेल में भी वह स्तुति गान गाता रहा। पौल और सिलास जब जेल में थे, उस पहरेदार का उस वजह से तारण हो गया। उसी प्रकार हम पतरस पतरस का आवेश देखते हैं। पतरस ने जब सुवार्ता बताना शुरू किया तो लोगों को, प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय के 15वें वचन में हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन लोगों को इस प्रकार लगा कि ये इतने आवेश के साथ बता रहे हैं, इतने आवेश के साथ बता रहे हैं कि ये शायद मदिरा मदिरा या मदहोश होकर बात कर रहे हैं। उसी प्रकार न्यायी सभा में वो लोगों के सामने कहता है, क्या ही परमेश्वर को न सुनकर हम तुम्हारी बातें सुने। स्तिफनुस का उदाहरण है, पत्थरों से मार मार कर उसे मारा गया, लेकिन आखिरी समय तक परमेश्वर की स्तुति करता रहा। उसी प्रकार हम लास्ट का मैं एक वचन इसमें पढ़ना चाहूंगा, 2 शमूएल 6वां अध्याय उसका 23वां अध्याय, बस एक दो वचन आखिर के, और फिर मैं यहाँ खत्म करूंगा। 23वें वचन में हम देखते हैं कि जो मिकल है, जिसने हमेशा दाऊद दाऊद की निंदा की, वो हमेशा पूरी जन्म भर निसंतान रही, निष्फल रही। तो आज हम आपको और हमें यही देखना है कि हमें दाऊद की तरीके से आवेश और जुनून के साथ जीना है, या मिकल जैसे निष्फल रहना है, या फिर जिस प्रकार उसने, वो कभी भी फलदायी नहीं रही। उसी प्रकार आत्मत्याग से प्रभु हमें ये क्रूस उठाने के लिए कहता है। और एक लास्ट वचन में पढ़ के, समय हो गया लेकिन एक लास्ट वचन में पढ़ के ये खत्म करना चाहूंगा। योहान उसका 4वां अध्याय उसका 23वां वचन। योहान 4वां अध्याय 23। परंतु वह समय आता है, वरना अभी भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। तो पिता सच्चे आराधकों की तलाश में है। वो आपसे और मुझसे ये आह्वान कर रहा है कि वो सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है, आत्मत्याग करके, उस जुनून से, उसकी सारे तन मन को छोड़ के, बाह्य वस्त्र छोड़ के, वो चाहते हैं कि हम उसकी उपासना करें। और ताकि खुद वो हमारे बारे में, जैसे उसने अनेक लोगों के बारे में साक्ष्य दी कि आपका और मेरा नाम लेकर वो हमारे बारे में साक्ष्य दे, इस प्रकार अगर हम चाहते हैं तो हमें आत्मत्याग करके उसके पास आकर पूरे जुनून से और पैशनफुली एक क्रिश्चियन लाइफ जीना होगा। और हमारे पास ये चॉइस है आत्म परीक्षण करने की। और मिकल जैसे हमें निष्फल जीवन जीना है, या दाऊद जैसे हमें गौरव का जीवन जीना है, तो उसके लिए आत्मत्याग करना बहुत जरूरी रहेगा।